साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्डा वेट्स क्लब में। गाय भैंस में पायोमेट्रा हो जाता है, मेट्राइटिस हो जाता है, उसके लिए हम उसकी बच्चेदानी की सफाई करने के लिए यानी उसके अंदर जो इन्फेक्शन हो गया उसको खत्म करने के लिए हम पशु की बच्चेदानी के अंदर एक एंटीबायोटिक दवा का यूज करते हैं, यानी इंट्रायूट्राइन हम दवा डालते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन कौन सा है? एक ऐसा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है दोस्तों, जिसको यदि आप केवल एक बार यदि उसके बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं तो हमेशा के लिए इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। और वह भैंस जो रिपीट हो रही, बार बार रिपीट होने की समस्या हो रही है, बार बार ग्याबिन हो रही, बार बार हीट पे आ रही है, यह समस्या हो रही है, तो वह समस्या उसके आसानी से बंद हो जाएगी। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, जब कोई पशु तांते देने लगता है, गाढ़े तांते देता है, या उसकी बच्चेदानी से मवाद आने लगती है, या उसकी बच्चेदानी से पस आने लगता है, तब हम वहां पर सोचते हैं कि हम इस पशु में इंट्रायूट्राइन दवा डालें, यानी कि हम इसकी बच्चेदानी की सफाई करें। अब बच्चेदानी की सफाई के लिए सबसे अच्छा एंटीबायोटिक कौन सा है? क्योंकि हमारे सामने कई सारे एंटीबायोटिक ऐसे इंजेक्शन है जिनका प्रयोग हम पशु की बच्चेदानी की सफाई के लिए करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी मेडिसिन है जिसका हम केवल 1 से 2 बार उपयोग करेंगे और उस पशु की बच्चेदानी में जो इन्फेक्शन हो उसको हमेशा हमेशा के लिए हम खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे अच्छा एंटीबायोटिक कौन सा है? दोस्तों, मान लीजिए हम प्रयोग करते हैं एक्सनेल का, जिसमें साल्ट आता है, सेफ्टिफोर सोडियम। यह इंजेक्शन हम कई सारे पशु के बच्चेदानी में डाल रहे हैं और इससे हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। कई बार हम क्या करते हैं, पशु में लिक्सन आयु करते हैं। तो दोस्तों, जब आप लिक्सन आयु करते हैं तो लिक्सन आयु को जब बच्चेदानी के अंदर छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चेदानी की सफाई होती है। लेकिन इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हमें पशु को मांस में भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन देना पड़ता है। यानी जैसे आपने उसकी बच्चेदानी में, मान लीजिए लिक्सन आयु आपने उसकी बच्चेदानी में छोड़ा, उसके साथ ही साथ हमें एक ऐसा एंटीबायोटिक लगाना है उसकी गर्दन पर जो उसके इन्फेक्शन को भी दूर करता है। डॉक्टर गलती क्या करते हैं? डॉक्टर गलती यही करते हैं, सिर्फ उसकी बच्चेदानी के अंदर दवा छोड़ देते, एंटीबायोटिक डाल देते, बस बैठ जाते। इससे काम नहीं बनेगा। आपका काम कब बनेगा? जब आप बच्चेदानी के अंदर एक एंटीबायोटिक छोड़ेंगे और एक एंटीबायोटिक आप उसकी गर्दन पर लगाएंगे, तब देखेंगे आपकी उस पशु की बच्चेदानी से मवाद आना तुरंत बंद हो गया, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। आपने लिक्सन आयु पशु की बच्चेदानी के अंदर इंट्रायूट्राइन कर दिया, यानी उसकी बच्चेदानी के अंदर आपने लिक्सन आयु छोड़ दिया। अब गर्दन पर हमें कौन सा लगाना है? दोस्तों, गर्दन पर हमें वही ग्रुप लगाना है जो ग्रुप हमने उसकी बच्चेदानी के अंदर डाला है, सेफलोस्पोरिन, जिसमें ग्रुप में आती है दोस्तों मेडिसिन हमारी सेफ्ट्रिक्सम आती है, सेफ्ट्रिक्सम सल्बेक्टम, सेफ्ट्रिक्सम टेजोबेक्टम। यह इंजेक्शन आप उस पशु की गर्दन पे भी लगाए। मान लीजिए 3 दिन तक आप उसकी बच्चेदानी के अंदर लिक्सन आयु डाल रहे हैं, तो 3 दिन तक आप उसकी गर्दन पर सेफ्ट्रिक्सम टेजोबेक्टम या सेफ्ट्रिक्सम सल्बेक्टम इंजेक्शन जरूर लगाए। इससे रिपीट ब्लीडिंग हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाएगी और जो भी बच्चेदानी में पस मवाद बन रहा है उसको तो आप आसानी से दूर भगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसा बताया, आप ऐसे इंजेक्शन लगाएंगे तो आपका बहुत बड़ा फायदा होगा और पशु मालिक का भी फायदा होगा। जानकारी पसंद आए ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर तक शेयर करना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।